Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोस। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप मिड ऑफ दिसंबर रहने वाले हैं, कैसे ले जा रहे हो आप। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही सन की एनर्जी आ गई है लियोस एंड काफ़ी समय बाद आपको ये कार्ड निकला हुआ है। तो सन क्या शो कर रहा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जीज़ का कार्ड है, पॉजिटिविटी को आप गेन कर रहे हो। और ये कार्ड शो कर रहा है कि पिछले समय से अगर आप कुछ एनर्जीज़ अपनी वर्कआउट कराना चाह रहे थे, करियर में ग्रो करना चाह रहे थे, बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रही थी चीज़ें ना, तो ये कार्ड आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर सन का आना शो कर रहा है कि जो भी निगेटिव एनर्जीज़ आपके माइंड में चली आ रही थी, आपके चारों ओर प्रेजेंट थी, वो निगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटर मोड प्रेजेंट है, येलोइश मोड प्रेजेंट है। तो येलोइश मोड किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? आपके एक हैप्पी मोड में जाने को डिफाइन कर रहा है। ओके। और सन का आना एक हैप्पीनेस तो आ ही रही है, लेकिन एक जो एबंडेंस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। किसी तो भी काइंड का आपको अचीवमेंट हो सकता है, मतलब आप पब्लिक फिगर भी बन रहे हो। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है, या जिस पर्सन से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर्सन से आपका यहाँ पर बॉन्ड मेंटेन हो रहा है या कनेक्शन मेंटेन हो रहा है। ये शो कर रहा है ट्रैवल की एनर्जीज़ को भी। तो विद अ मंथ या विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पस से आप लियोस जाने वाले हैं ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अभी पता क्या हो रहा था कि आप सही एफर्ट भी लगा रहे थे ना, तो आपको निगेटिव रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। अगर आप सही वे में किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा था ना, एक कन्फ्लिक्ट में क्रिएट हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी, वो सभी एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ होंगी। सोलमेट का कार्ड है ये। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, या जिससे आप कनेक्ट होने वाले हैं, किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर हो रहे हो, या किसी नए करियर में भी लियोज आप विद इन 10 डेज एंटर हो सकते हैं, या विचार कर सकते हैं कैसे नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, सीखना है। क्योंकि आपने पता है सन क्यों आया यहाँ पे, रीज़न आ गया क्वीन ऑफ कप्स। आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स भगवान पर, और जैसे ही आपने सरेंडर किया है ना, वैसे ही आप चेंजेस देखना शुरू कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर वे में ट्रांजिशन ला सकता है, जैसे कि आप रिलेशनशिप में चाह रहे थे, जो लॉयल्टी आपको शो नहीं की गई है, जो प्रॉब्लम्स में आपको फंसाया जाता है, वो एनर्जी रिलीज़ होंगी। जो खाली कप है वो आपका फुल किया जाएगा। फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपकी नर्चरिंग नेचर को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड भी है, तो पिछले समय से अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे थे ना, आप फॉरगिव करोगे। पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे अपनी ध्यान दे रहे हो। अभी क्या था, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, और आपकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी वो एकदम हाइट हो चुकी थी, वो रिवील हो रही है यहाँ पर। लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है। क्रिएटिव पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आप कोई आर्टिस्टिक काइंड की फील्ड से हो ना, तो वहाँ पर आपको सक्सेस गेन होगी। ठीक है, और ये जो भी सक्सेस आपको गेन हो रही है ना, आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी। ये कार्ड शो कर रहा है लियोस, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कई बार ना आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं सिचुएशन में, या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं लाइफ में, एक फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। लाइफ में एक चेंजेस लाने के लिए अगर आपको स्टेप लेना पड़ रहा है, आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा।
ठीक है। और ये बता रहे हैं कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी रखते हैं, आप किसी पर्सन के लिए ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर ना आपको सिंपली बोला जा रहा है कि ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में आके डिसीजन ना लें, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ऑफ वंस है, तो आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी अभी तक चली आ रही थी ना, वो रिलीज़ होगी। मे बी आपके करियर और रिलेशनशिप में ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जो पैशन अभी तक आप में मिसिंग चल रहा था ना लियोस, वो पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। लक आपके फेवर में काम कर रहा है, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड ये है। मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना पिछले समय से, वो चीज़ें आप गेन करोगे। वैसे यहाँ दिख रहा है कि आप रेडी हैं कहीं शिफ्ट होने के लिए, कहीं जाने के लिए। तो मैंने बोला ट्रैवल की एनर्जीज भी है, और जहाँ पर भी आप जाने वाले हो वहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ये है कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने वाला कार्ड, ओके। और पिछले समय से आप जो रिवॉर्ड्स का इंतज़ार कर रहे हैं या किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो पर्सन और वो रिवॉर्ड आप तक ज़रूर आएगा। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है वैसे ये, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी कोई इवेंट यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉयबल मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी आपको लग सकता है कि आप एकदम अलोन हैं, बट इन रियलिटी यू आर नॉट अलोन, क्योंकि स्टार्टिंग ही हैप्पीनेस के कार्ड से हुई है। बहुत ज़्यादा सोशलाइज आप हो रहे हो, बहुत ज़्यादा न्यू कनेक्शंस एंड न्यू बॉन्ड्स आपके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। टीम वर्क आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर ना थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने को बोला जा रहा है लियोस। कई बार ना आपको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, सारी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। देखिए मैं बोल ही रही थी पेशेंस रखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया 6 ऑफ वॉन्ड्स। पब्लिक फिगर आप बन रहे हो, लोगों की नज़रों में आप रह रहे हो, विक्ट्री वाला कार्ड है ये। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी आपको गेन हो रही है ना जो आपको एक विक्ट्री वाले मोड में ले जा सकती है, विन विन सिचुएशन में ले जा सकती है। किसी गुड न्यूज़ के आने का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, कोई गुड न्यूज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ऐसे ये शो ही कर रहा है, लाइमलाइट में आप ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। मतलब जो चीज़ें अभी आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी, आपके फेवर में वर्कआउट नहीं हो रही थी ना एनर्जीज, वो आपके फेवर में बनना शुरू हो जाएंगी, ओके। और नेम फेम फॉर्च्यून तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो। रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, तो आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है। और मेन बात है, जो लोग अभी आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे वही आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। ये एक काउंसलर का कार्ड भी माना जाता है। तो आप किसी को एडवाइस देते हुए दिख रहे हैं, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को आप गेन कर रहे हो ना जिसकी आप डिज़ायर रख रहे थे। मैंने बोला ना फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कुछ तो आपकी विश है, डिज़ायर है, यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। 9 ऑफ वंस, लेकिन आप क्या कर रहे हो, गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं लियोस। ये ना करें, ये कार्ड वही बता रहे हैं, गिव अप नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करना है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा और वेट करना चाहिए किसी पर्सन का, किसी रिवॉर्ड का, किसी सिचुएशन के चेंज होने का, बिल्कुल करिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपकी यहाँ पर मदद करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अगर गिव अप कर दोगे तो कैसे एनर्जीज यहाँ पर वर्कआउट होंगी, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली फाइनेंशियली जो प्रेशर आप पर चला आ रहा है, फाइनेंशियली वीक चले आ रहे हो लियोज, आप पिछले समय से स्ट्रॉन्ग बनोगे। पास्ट में जो आपसे गलतियाँ हुई हैं उसका रिग्रेट आप कर रहे हो, ठीक है, बट उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ये कार्ड है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। और पिछले समय से जो आप फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, आपकी एनर्जीज एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही है, इट्स ओके, हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होंगी, लेकिन ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और एक जो कंसिस्टेंसी अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही है ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हैं सिंपली। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है यहाँ पर,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या तो भी कार्ड आ गया, सन के साथ डेविल की एनर्जी आ गई है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये आपके कार्मिक पर्सन है, लाइफ लेसन्स प्रोवाइड कराने आए हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर हो जाती है कि सन के बाद डेविल आया है, तो अगर ये कार्ड आया भी है तो इसका प्रेजेंस एकदम नील के इक्वल है, नील है। क्यों नील है? क्योंकि ये आपको अफेक्ट नहीं करेगा, इसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है सिंपली। मतलब जो परेशानियाँ आपने झेली हुई हैं, जो टेंशन्स आपने झेली हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप गए हो, उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको सन के फेवर में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए सन आया था एक्चुअली। ठीक है, तो डेविल का कार्ड सिंपली आपको बता रहा है कि कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर रहिए, सेल्फ वर्क करिए। वही चीज़ है, जितना आप सेल्फ वर्क करोगे उतना जल्द एनर्जी से आगे निकल जाओगे। सेल्फ पर फोकस करिए, तब ये ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, टॉप पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो। तो सिंपली क्या बोला जा रहा है, अपने ऊपर ध्यान देना है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लियोस, क्या कार्ड आ रहा है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वही बात है, डेविल की एनर्जी आपको रिलीज़ करना है। जो नेगेटिव एटमॉस्फियर है, नेगेटिविटी ज़्यादा ही आपके माइंड में अराइज हो गई है, रिलीज़ कर दीजिए। स्कॉर्पियो कार्ड आया, तो मे भी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से डील कर रहे होंगे। देन यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस कार्ड से है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए तो सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में होंगी। अगर आप नेगेटिविटी बनाए रखेंगे तो नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो सिंपली। ओके, तो अपने थिंकिंग मोड पे भी ध्यान देना है। वेट फॉर द राइट टाइम लिखा ही यहाँ पर है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोज। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो आप लाइफ को, एबंडेंस वाले मोड में जा रहे हो। और कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपको दी जाएंगी ना जिसका आप पिछले समय से इंतज़ार कर रहे थे। मैजिक कार्ड्स के थ्रू है प्रॉस्पेरिटी, वही कार्ड आ गया, सन वाली एनर्जी। प्रॉस्परस आपकी एनर्जी दिख रही है, सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, और आपका जो बिजनेस अभी स्टेगनेंट सिचुएशन में चला आ रहा है, ग्रो ज़रूर करेगा। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ट्रुथ, पार में आना, सच्चाई को देखना, हिडन एनर्जीज रिवील हो रही हैं, करेज आप में बिल्ड हो रहा है, और जो आपकी एक आइडेंटिटी अभी तक मिसिंग चल रही थी, गेन हो रही है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं लियोस आ रहे यहाँ पर। मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स, वही मैंने बोला, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसी एनर्जीज वर्कआउट होंगी। गॉडेस, ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, श्योर थिंकिंग रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रैक्टिकल एंड इमोशनल बैलेंस आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। मे बी कई बार आप क्या होता है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते ना अपना रास्ता ही भटक जाते हैं, भूल जाते हैं कि एक्चुअली आपको करना क्या है। सिंपली आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ रहे हो, उसको इंजॉय करके आगे बढ़िए, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लियोज आपके साथ रहती है। कोई एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है, फिर चाहे डेविल ही क्यों ना हो। अभी चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज। लियो, आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। एक्चुअली आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटी थी, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे पर्सन एक फोन कॉल पर है, ठीक है, तो या तो आप बात कर सकते थे या आपके पर्सन बात कर सकते थे, बट वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। वो उस चीज़ को रिग्रेट मोड में लेकर जा रहे हैं और वापस से एफर्ट लगाना चाह रहे हैं या आपसे अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं। दोनों एनर्जीज हैं, तो विद इन 10 डेज कुछ मिसिंग वाले मोड में चल रहे हो आप दोनों की एनर्जी ये रिलीज होंगी और आप रियूनाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर सन प्रेजेंट है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लियो, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।